जी नमस्कार। द पॉइंट हिमाचल देख रहे हैं आप और हाजिर हैं हम कांगड़ा वाले धर्मशाला वाले उस केस की पूरी डिटेल लेकर, आगे का फॉलोअप लेकर, जिसको लेकर आप लगातार हमसे कमेंट करके पूछ रहे थे। और 2 दिन पहले जब इसके बारे में हमने बताया था, केस के बारे में, कि जिस लड़की की उसके कमरे में हत्या हुई है, उसको जो 2 लड़के जो उसके क्लासमेट जो हैं वो गिरफ्तार किए हैं, क्यों उन्होंने मारा, क्या ये पूरी वारदात थी, इसकी पूरी डिटेल लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं कि ये पूरा घटनाक्रम क्या था। उसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि एक बॉलीवुड की फिल्म आपने देखी होगी जिसमें शाहरुख खान का एक डायलॉग था कि एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती है, ये और रिश्तों की तरह 2 लोगों में नहीं बढ़ता। लेकिन क्या एक तरफा प्यार किसी की जान ले सकता है? क्या इसे कोई प्यार कहेगा? हम तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। और ये कुछ ऐसा ही मामला है। उस छात्रा से युवक का एक तरफा प्यार था, लेकिन छात्रा की युवक के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। वारदात की रात भी आरोपी उसी के कमरे में था और 2 नहीं बल्कि उस रात उसके कमरे में 4 युवक थे। 2 युवक कहाँ थे वो भी पूरी डिटेल आपके सामने रखूंगा। 2 ही युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और रिमांड के दौरान जो है पुलिस के सामने उन आरोपियों ने पूरी अपनी बात कबूली है और इसकी पूरी जानकारी आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि इस लाइव स्ट्रीम को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और उससे भी आगे की अगर मैं कोई गुजारिश आपसे करना चाहूंगा तो ये है कि आपके भाई बहन, आपकी बेटियां, या फिर हमारे हिमाचल का कोई ऐसा शख्स जो बाहर रहता है और उससे आपका कहीं ना कहीं ताल्लुक है, तो आप उसकी खोज खबर रखें। अपने बच्चों की बाहर अगर वो पढ़ते हैं तो उनकी खोज खबर रखें। किसी दिन अगर उनसे बात नहीं होती है तो उनसे कांटेक्ट करें किसी भी तरह से कि भैया ये क्या हो रहा है। मुझे जो पर्सनली लगता है वो इस केस में यही लगता है कि 2 दिन से लड़की ट्यूशन नहीं जा रही थी, उसके साथ क्या हुआ, क्या उसके परिवार वालों ने भी उससे कांटेक्ट करना जरूरी नहीं समझा। और जब परिवार वालों को पता था कि कोई लड़के थे जिस पर उस लड़की के पिता ने जो है वो शक भी जाहिर किया था, तो माता पिता को पता था कि हो सकता है वही हैं, तो ये भी पता होगा कि वो बच्चे उनकी बेटी को परेशान करते होंगे। तो इस पर पहले उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया और क्यों वो इस तरह से बने रहे कि 2 दिन तक जो है वो लड़की बाहर नहीं निकली, उसकी बॉडी अंदर रही और उसके बाद जो है वो 2 दिन बाद इस लड़की का पता चलता है। तो ये जो पूरा घटनाक्रम है ये आपको जानकारी होगी कि 12 दिसंबर की ये घटना है फतेहपुर की, जहां नूर बुलिंगा में एक लड़की जो है वो 18 साल जिसकी उम्र बताई जा रही थी, वो किराए के कमरे में रहती थी और लाहौल स्पीति से वो पढ़ने के लिए यहाँ पर आई हुई थी। 12वीं क्लास की वो छात्रा थी। 2 दिन से वो ट्यूशन नहीं गई तो उसके आस पड़ोस के लोगों को लगा कि वो बाहर क्यों नहीं निकल रही है। इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी और पुलिस ने मौके पर जाकर देखा तो स्थिति कुछ और ही थी। और पुलिस ने भी इस बारे में तभी कह दिया था कि है, क्योंकि कमरे के अंदर जो है वो अफड़ा दफड़ी वाली जो गतिविधियां थी वो उस तरह की लग रही थी। एसपी शालिनी अग्निहोत्री भी कह रही थी कि कमरे के हालात देखकर ऐसा लग रहा था कि अंदर गुत्थम गुत्था हुई है और उससे जाहिर होता था कि कमरे के अंदर कोई ना कोई और तो जरूर है। पहले तो पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया। पूछताछ करने के बाद उन्होंने अपना गुनाह कबूला। लड़की के पिता ने भी उन लड़कों पर शक जाहिर किया है। लेकिन आपको बता दें कि उस रात उस लड़की के कमरे में सिर्फ वो 2 ही युवक नहीं थे, बल्कि 4 उसके कमरे में 4 युवक थे। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि जो धर्मशाला के तहत ये फतेहपुर के नूर बिलंगा में स्पीति की लड़की की जो ये मर्डर हुआ है, पुलिस से जानकारी मिली है कि हत्या की रात कमरे में छात्रा के अलावा जो है वो 4 अन्य युवक थे। लेकिन इसी बीच जब वो बातें कर रहे थे तो 2 युवकों की आपस में, उनके जो बाकी 2 युवक थे उनके साथ बहसबाजी। युवक जो है वो पहले ही कमरा छोड़कर वहां से चले गए। लेकिन सवाल ये है कि लड़की के कमरे में 4 लड़के होते हैं और क्या उसके परिवार वालों को ये खबर नहीं होती है, और क्या आसपास वाले लोगों को किसी को ये खबर नहीं लगती है कि पास में कोई लड़की रह रही है और कोई उससे मिलने आया है, और वो भी 4 लड़के, यहां तक कि कोई एक सिंगल पर्सन भी किसी से मिलने आता है तो उसका भी पता चलता है कि आ रहा है। तो 2 जो युवक थे वो वहां से चले गए थे और पुलिस पूछताछ में पता चला है कि आरोपी छात्रा का ये एक तरफा प्यार था
जो युवक था वो इन चारों में से एक युवक जो है वो आरोपी छात्रा के साथ एक तरफा प्यार करता था और बाकी तो शायद उसके साथ वही हो गया कि तू दूल्हा हम बाराती। तो उस दूल्हे के साथ एक तरफा जो दूल्हा था उसके साथ वो उस कमरे में पहुंचे। बाद में गुस्से में आरोपी ने जो है वो उस लड़की का गला घोंटा और पुलिस रिमांड में उसने जो है ये सारी बातें खोली हैं। तो ये भी पता चला है कि उस रात जो है उन्होंने व्हाट्सएप के जरिए लड़की को व्हाट्सएप के जरिए काफी मैसेजेस किए। लड़की मैसेजेस सीन करती रही लेकिन लड़की ने कोई रिप्लाई नहीं किया लड़के के मैसेज का, जिसके बाद वो तैश में आए और तैश में आने के बाद लड़की का गला घोंटा और उसकी हत्या कर दी। जिसके बाद 2 दिन तक लड़की कमरे से नहीं निकली और आस पड़ोस के लोगों ने जो है उस लड़की को ये पता चला, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि लड़की 2 दिन से कमरे से बाहर नहीं आ रही है और इसके बाद जो है पुलिस को सूचना दी। और एएसपी जो है हितेश लखनपाल जी, उन्होंने ये भी बताया है कि आरोपियों ने कई और भी खुलासे किए हैं जिनकी जो है पुलिस ने जानकारी नहीं दी है, क्योंकि ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको पुलिस भी एक्सपोज नहीं कर सकती, पुलिस भी जिसकी जानकारी नहीं दे सकती। आज उन्हें फिर से कोर्ट में पेश किया गया था। फिलहाल वो 3 दिन के रिमांड पर चल रहे थे, लेकिन ये जो है ये बड़ी घटना पता चली है। इससे पहले भी तमाम लोग इस बारे में पूछ रहे थे कि ये क्यों उस लड़की को मारा और क्या इसकी वजह रही होगी। लड़कों ने गुनाह तो कबूल कर लिया था, लेकिन इस बात का पता नहीं चला था कि आखिर क्यों उस लड़की के साथ इस तरह का बर्ताव किया गया। हमसे भी तमाम क्वेश्चन किए गए पिछले लाइव में, जो बहुत सारे लोगों ने ये प्रश्न किए गए थे और हमने जो एक अपनी सुझाव रखा था, हमने जो अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर की थी, उनको भी आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सपोर्ट के लिए। लेकिन अब सवाल वही उठता है कि लड़की के कमरे में 4 लड़के होते हैं और ना आस पड़ोस के लोगों को पता चलता है और ना क्या लड़की के परिवार वालों को भी पता नहीं चलता, या फिर पता होता है तो क्या उन्होंने ये बात सबसे छुपा कर रखी। और जब लड़की के पिता ने जो है इन लड़कों पर शक जाहिर किया था तो क्या उससे पहले वो आगाह नहीं कर सकते थे इस चीज के लिए कि उनकी जो बेटी है और बेटी को लेकर खतरा है उन लड़कों से। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं जो कुछ सवालिया निशान जो है वो खड़े करता है। अपने आप में ये बड़ी बात है कि बेटी की इस तरह से कमरे में हत्या हो जाती है और निर्मम तरीके से कोई 4 लोग जो हैं वो कमरे में आकर एक लड़की के साथ बहुत गलत करते हैं। हालांकि उन चारों में 2 जो हैं वो पहले ही चले गए होते हैं। ये जो दोनों लड़के हैं ये भी लाहौल स्पीति के ही रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि वो लाहौल स्पीति से लड़की से मिलने के लिए जो है वो यहाँ पर पहुंच जाते हैं। 18 साल उस लड़की की उम्र बताई जा रही है और इसी 20-21 साल की एज के ही वो 2 लड़के थे जो इसके कमरे में आए थे, जिन्होंने इस पूरी वारदात को जो है वो अंजाम दिया है। 18 साल की लड़की को उन्होंने कमरे में इस तरह से मौत के घाट उतार दिया मानो उन्हें किसी तरह कोई खौफ नहीं है, और वो भी एक तरफा प्यार के चक्कर में। धर्मशाला में वो लड़की पढ़ाई करने के लिए आई हुई थी 700 किलोमीटर दूर, लेकिन उसका इसके पीछे की वजह क्या, सिर्फ अभी तक जो पता चला वो एक तरफा प्यार। लेकिन सवाल ये है कि क्या प्यार किसी की जान ले सकता है? प्यार तो मुझे लगता है कि एक दूसरे का साथ देने का और सक्सेस का और एक दूसरे को सपोर्ट करने की फीलिंग है। लेकिन यहाँ पर अगर वो लड़की की कोई फीलिंग्स नहीं थी तो क्या लड़के को उसके साथ जबरदस्ती करनी चाहिए थी इस तरह की? मुझे तो लगता है नहीं। आपकी क्या राय है? आप कमेंट में इस तरह से इसकी अपनी राय बताएं। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपके बच्चे घर से बाहर हैं, घर के बाहर जा रहे हैं, पढ़ाई करते हैं, तो आप उनकी जो है वो पूरी खबर रखें, कांटेक्ट रखें कि वो कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं। हर रोज उनसे बात करें, क्योंकि आजकल जो है वो पड़ोसी का भी भरोसा नहीं किया जा सकता कि पड़ोसी किस तरह का है। और कुछ इस तरह से जो पिछले लाइव में भी मैंने आपको ये आपके सामने ये अपनी बात रखी थी कि आप जो है अपने बच्चों के आसपास कोई है, आपके बच्चों के आसपास कोई रहता है, उसका कांटेक्ट नंबर लीजिए। किसी दिन अगर आपके बच्चे से आपकी बात नहीं होती है तो आप उससे कांटेक्ट कीजिए कि भैया मेरे बच्चे से, मेरी बेटी से या मेरे बेटे से मेरी बात नहीं हो पा रही है, तो कृपया मेरी उनसे बात करवा दीजिए। तो इस तरह से आप अपने बच्चे को जो है वो कांटेक्ट में रह सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बात वही है कि जब एक प्यार करने वाला इस तरह की हरकत कर सकता है तो किसी दूसरे पर क्या विश्वास करना।
बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं जी, अभी भी जुड़ रहे हैं। रंचो रेवा जी हैं, मीना चौहान जी हैं, निशा हैं, हजारी हैं, जितेंद्र बिट्टू हैं, किशन चंद हैं जी, मंजू हैं, शालिनी हैं, नीतू मनोज जी हैं, दूध सिंह जी हैं, चरण दास जी हैं, रजनी देवी जी हैं, नेहा शर्मा जी हैं, आरूही चौधरी हैं, सुमित्रा देवी हैं, करमचंद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका इस प्यार के लिए, इस जुड़ाव के लिए। आप बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, द पॉइंट हिमाचल को आप बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और इसी आपके सपोर्ट की बदौलत जो है वो हम आप तक तमाम खबरें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तभी हम कामयाब हो पा रहे हैं। करीब करीब 500 लोग हमारे साथ जुड़े हैं, और ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, एक बहुत बड़ा परिवार है। हम चाहते हैं कि द पॉइंट हिमाचल को एक बड़ा परिवार बनाया जाए जो कि आपको हर खबर की सटीक जानकारी देता रहे। आप देख सकते हैं 9 बज चुके हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी ने आप तक इस तरह की जानकारी पहुंचाई होगी, लेकिन हम ये समझकर आपके पास आए। अभी डिनर बाकी रहता है, तमाम चीज़ें बाकी रहती हैं, लेकिन खबर है वो खबर है, इसलिए खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। और इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर करें, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए शेयर करें कि जो बाहर बच्चे पढ़ रहे हैं, वो चाहे किसी और के हैं, वो आपके बच्चे हैं, वो आपके भाई बहन हैं, वो मेरे भाई बहन हैं, हमारे भाई बहन हैं। हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, तो आप भी अपनी जिम्मेदारी समझें। आप अपने सम्मी कपिल जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, नाइस वर्क, थैंक यू जी। अशोक चौधरी जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, काम की बात, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मुझे तो 8 बजे पता चल गई जी, बहुत अच्छा है, आप अपडेट रह रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता नहीं चली है, इसलिए हम ये जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। ये शहर डोलमा कहती हैं, बहुत अच्छी बात है जी, आपको ये जानकारी है, बहुत अच्छा है, आप अपडेट रहिए। लेकिन आपसे गुजारिश है कि दूसरों को भी अपडेट रखें, क्योंकि जो बाहर जिनके बच्चे पढ़ते हैं वो आपके बच्चे हैं, बाहर जिनके बच्चे गए हैं वो आपके बच्चे हैं, मेरे भाई बहन हैं, आपके भाई बहन हैं, और ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है। तो मैं एक बार फिर आपको ये जानकारी दे दूं कि जो धर्मशाला के फतेहपुर के नोरबिलंगा में ये लड़की की उसके कमरे में, फतेहपुर के नोरबिलंगा में 18 साल की लड़की की उसके कमरे में जो बॉडी मिली थी, उसको लेकर जो है पुलिस ने 2 लड़कों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद पिता ने भी उन 2 लड़कों पर शक जाहिर किया था, और उसके बाद पता चला था कि उन लड़कों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था पुलिस पूछताछ में, लेकिन ये पता नहीं चला था कि उन्होंने उसके साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन अब जाकर पता चला है कि ये एक तरफा प्यार है, और एक तरफा प्यार के चक्कर में इन्होंने अपनी उस क्लासमेट, वो भी 12th में ही पढ़ती थी, उसे मौत के घाट उतार दिया। लेकिन सवाल फिर वही है कि फिल्म में तो कुछ इस तरह से दिखाया जाता है कि एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती है, ये और लोगों की तरह 2 लोगों में नहीं बंटता। लेकिन यहाँ एक तरफा प्यार ने जो है वो कई जिंदगियां बर्बाद कर दी। एक तो परिवार वालों को उनकी बेटी का गम दे गया, क्योंकि जिनकी 18-20 साल का बच्चा जाता है उन्हीं को ही पता चलता है कि क्या खोया है और कितना नुकसान हुआ है। और जिनके 2 लड़के अब जिंदगी भर जेल में सड़ेंगे, और जिनके ऊपर क्रिमिनल का टैग लग गया, मर्डर का टैग लग गया, उनका तो करेक्टरलेस है, वो कुछ भी नहीं करने लायक है। और किसी वक्त में आप ध्यान देना, वो जिंदगी में कोई पल ऐसा तो आएगा जब वो तड़पेंगे कि भैया हमने अगर उस टाइम अपने दिमाग को कंट्रोल कर लिया होता, अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया होता, तो शायद आज हम इस स्थिति में नहीं होते जिस स्थिति में हम फिलहाल हैं, या फिर जिन नजरों से लोग हमें देख रहे हैं। 12 दिसंबर की यह घटना है। स्पीति की छात्रा यहां पढ़ाई के लिए आई थी और किराए के घर में रह रही थी। मंगलवार की सुबह जो है पुलिस को सिद्धबाड़ी के नोरबुलिंगा में युवती की जो है उसकी हत्या की जानकारी मिली। छात्रा के पिता बेचारे मजदूर हैं, खेतीबाड़ी करते हैं, और उसका एक छोटा भाई भी है। वो पढ़ने में इंटेलिजेंट थी, होशियार थी, और इसी वजह से वो धर्मशाला आई थी घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके साथ यहाँ क्या होने वाला है। और हुआ वो कि वो जो एक तरफा प्यार की स्टोरी लाहौल स्पीति से शुरू हुई थी, उसका धर्मशाला में आकर द एंड हुआ। और वो भी ऐसा एंड हुआ कि खौफनाक हुआ, पूरे प्रदेश में वो चर्चा का विषय बन गई। और 2 लड़के जिन्होंने उसे मौत के घाट उतारा,
वो अब दुनिया की नज़रों में मर्डरर का टैग लग गया, उन्हें वो अब कातिल कहलाए जाएंगे और ज़िंदगी भर जो है वो ना नज़रें मिलाने के लायक रहेंगे और ना ही समाज उन्हें उस नज़रों से देख पाएगा जिन नज़रों से वो पहले देखे जाते थे। तो इसी मानसिकता के साथ वो लाहौल स्पीति से आए और लाहौल स्पीति से आकर उन्होंने इस लड़की को जो है वो मौत के घाट उतार दिया और 2 परिवारों की जिंदगी जो है वो तबाह कर दी। एक तो बेटी का परिवार और दूसरा वो जो लड़के हैं उनका परिवार। दोनों लड़कों ने मारा क्या जी। देखिए, अगर कोई जुर्म करता है तो जुर्म में साथ देने वाला भी उतना ही क्रिमिनल होता है जितना कि एक ने क्राइम किया। अब जो देखिए, मारा तो एक लड़के ने जो उससे प्यार करता था, एक तरफा प्यार करता था। अभी तक की जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि जो लड़का उनसे प्यार करता था उस लड़की से, उसने गला घोंट कर तैश में आकर उसको मौत के घाट उतार दिया। लेकिन दूसरा साथी भी तो साथ था। अगर उसकी मानसिकता ठीक होती तो शायद वो अपने दोस्त को रोक सकता था कि भैया ऐसा मत करिए, ये गलत बात है। और इसी वजह से फिर ये कह सकते हैं कि दोनों लड़के क्रिमिनल हैं, दोनों मर्डरर हैं, क्योंकि हत्या में साथ देने वाला भी हत्यारा ही है। अगर वो दूसरे लड़कों की तरह वक्त से पहले वहां से निकल जाता तो शायद वो 2 लड़के भी जो हैं वो मर्डरर के टैग से बच जाते जैसे दूसरे लड़के वहां से निकले थे। तो ये बहुत बड़ी जो है अपडेट था कि पूरा हिमाचल इसके बारे में पूछ रहा था कि इन्होंने क्यों मारा और क्यों हत्या कर दी। हालांकि इन्होंने कबूल तो पहले ही लिया था कि इन्होंने मारा और गला घोंट कर मारा हुआ है, लेकिन ये पता नहीं चला था कि किस वजह से इसकी लड़की की जो है वो हत्या की गई थी। लेकिन अब जो है इन्होंने अपना मुंह खोला और मुंह खोल के ये बताया कि ये 4 लोग जो थे उसके कमरे में थे और उसी के कमरे में चारों लोग जो हैं वो रात भर रहे। उन्होंने जो है उस लड़की के साथ रात भर जो है वो बातें की, कुछ जोर जबरदस्ती करते रहे होंगे मनाने के लिए। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बारी अभी जानकारी नहीं है मेंशन की हुई कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा तो नहीं कि कहीं उसके साथ शारीरिक संबंध तो नहीं बनाए गए हों जबरदस्ती, लेकिन शायद ऐसा नहीं है। अगर ऐसा हुआ होता तो ये जो चीज़ थी ये भी खुलकर एकदम से सामने आती। लेकिन 4 लोग उस रात उस लड़की के कमरे में थे और जो 2 थे वो इन चारों ही लड़कों की जो है आपस में बीच में बहसबाजी हो गई, जिसके बाद 2 लड़के वहां से चले गए, वक्त रहते चले गए। अदरवाइज वो भी जो उन पे भी हत्या का टैग लगता। और आज जिस खबर को आप सुन रहे हैं शायद उसमें उनका भी जिक्र होता था। इसमें जो है वो 2 लड़के थे, तेंजिन छुलडुम 21 साल का और 20 साल का ही लाहौल स्पीति का पदम दोरजे। ये 2 लड़के थे जी जिनकी मैं आपको नाम बता रहा हूं। 21 साल का तेंजिन छुलडुम और पदम दोरजे 20 साल का। 20 साल और 21 साल के लड़के ने 18 साल की लड़की को मौत के घाट उतारा है। ये हिमाचल किस ओर जा रहा है, और वो भी लाहौल स्पीति जैसा जो बहुत दूर दराज का इलाका है जहां पर इन चीजों से लोग बहुत दूर दूर तक थे। और लाहौल स्पीति क्या पूरे हिमाचल से लोग बहुत दूर दूर तक थे। ये घटनाएं जो हैं वो बहुत दूर दूर तक देखी और सुनी जाती थी। पिछले लाइव में भी हमारी खबरों में भी लोगों ने यही लिखा कि भैया हिमाचल यूपी और बिहार बनता जा रहा है। तो घटनाएं कुछ इस तरह की हो रही हैं, लेकिन ये हमारा भी फर्ज बनता है कि इन घटनाओं को किस तरह से कंट्रोल में लाया जाए, किस तरह से इन पर अंकुश लगाया जाए। सतर्क रहिए, जागरूक रहिए, अपने बच्चों को इस काबिल बनाइए कि हर किसी पर विश्वास ना करें और उसको परखें कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है और वो आपके बारे में क्या सोचता है। जिस तरह से हैवान ये था, एक तरफा प्यार का पुजारी और लड़की से जबरदस्ती करने वाला, जबरदस्ती प्यार के लिए मजबूर करने वाला, कभी इस तरह से प्यार होता है? लव मैरिज होती है, प्यार होते हैं, अच्छी तरह से घर में बता दिया जाए तो माँ बाप एक्सेप्ट करते हैं अगर बच्चे गलत ना करें। लेकिन ये तो बहुत गलत बात है कि अगर लड़की ही राजी नहीं है तो फिर उसके साथ किस तरह की जोर जबरदस्ती करनी, और अगर वो ना माने तो फिर उसे मौत के घाट उतार देना। मुझे नहीं लगता प्यार ऐसा करता होगा। और ये एक तरफा प्यार को इन्होंने जो है वो एक कलंक लगाया है। और दूसरी चीज़ ये कि कितने ही परिवार इन्होंने बर्बाद कर दिए। 1-2 वो लड़के और एक लड़की का ये परिवार बेचारा जो अपनी बच्ची को खो दिया जिन्होंने। और ये एक तरफा प्यार के चक्कर में सब कुछ हुआ। लेकिन एक क्वेश्चन जो बार बार मेरे माइंड में खटकता है, मेरे दिमाग में खटक रहा है, वो ये कि जब माता पिता को पता था कि ये लड़के इसे परेशान कर सकते हैं
तो फिर उन्होंने बाद में उन्होंने जो है वो शक भी जाहिर किया था कि वो लड़के हो सकते हैं और इस तरह की घटना को, इस तरह की वारदात को अंजाम दे सकते हैं। तो उन्होंने पहले क्यों इस बारे में पुलिस को नहीं बताया कि अब जब एक बार आ रहे हैं तो वो पहले भी आ रहे होंगे। उन्होंने खुद बोला कि वो इससे पहले भी उस लड़की के कमरे में आते थे और इस बार भी उसके कमरे में थे, और उसके कमरे में आकर इस बार वो सारी रात रहे। उसने लड़की को मनाने की कोशिश की, जब वो लड़की नहीं मानी तो सुबह उन्होंने गला घोंट कर उसे मौत के घाट उतार दिया। फिर जो है वो करीब उसका पता 10 दिसंबर की रात को वो छात्रा के कमरे में आए थे। गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। उसके बाद 3 दिन के पुलिस के रिमांड पर लिया गया था। आरोपियों ने इस तरह की जो बात है वो बताई कि 10 तारीख को उसी के कमरे में आए थे और फिर 12 तारीख को जो वो लड़की की बॉडी मिली थी, यानी 2 दिन बाद। तो 2 दिन तक लोगों ने देखा कि लड़की कमरे से बाहर नहीं निकल रही है, जबकि वो ट्यूशन जाती थी और ट्यूशन नहीं जा रही है, तो कुछ ना कुछ दाल में काला है। व्हाट अबाउट रिपोर्ट्स सर? जी अभी इसका मेंशन नहीं है सर। अगर कुछ ऐसी बात होती तो शायद ये खुलासा भी होता, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप पूछ रहे हैं। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट गई थी, पुलिस ने उस टाइम भी ये कुछ नहीं कहा था कि उस लड़की के साथ कुछ गलत हुआ हो या फिर उसके साथ संबंध बनाए गए हों जबरदस्ती। इसका जो है वो अगर ऐसा कुछ होता तो रिपोर्ट भी आती और रिपोर्ट आने पे तुरंत पता चल जाता, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। और बेसिकली इस रिपोर्ट का भी कहीं जिक्र नहीं है। मृतका के पिता ने जो है वो दोनों आरोपियों तेंजिन छुलडुम 21 साल का और पदम दोरजे 20 साल का, दोनों लाहौल स्पीति के हैं, 10 दिसंबर की रात उनकी बेटी के कमरे में होने और कहासुनी होने के आरोप लगाए थे। बाद में इन दोनों को ही पुलिस ने उठाया और इनमें से ही एक ने, जो एक तरफा प्यार का पुजारी था, उसने लड़की को मौत के घाट उतारा। उस रात वो 4 लोग थे जो लड़की से मिलने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन चारों की आपस में पहले कहासुनी हो जाती है और उसके बाद 2 जो हैं वो वक्त रहते वहां से कमरा छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन अगर वो कमरा छोड़कर नहीं जाते तो वो भी क्रिमिनल का टैग उन पर लग जाता, वो भी मर्डरर कहलाते। और इसके बाद इन्होंने क्या किया, इनका झगड़ा हुआ आपस में, और झगड़ा होने के बाद ये लड़की को मनाते रहे, एक तरफा प्यार के होने के चलते लड़की को मनाते रहे, लेकिन जब लड़की नहीं मानी, और ये भी था कि लड़की को इन्होंने कई व्हाट्सएप मैसेज किए, लेकिन लड़की ने जब कोई फीलिंग ना दिखाते हुए, क्योंकि अभी तो बताया गया हुआ है कि लड़की को प्यार के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी, और जिस वजह से उस लड़की ने कोई इस तरह का व्हाट्सएप पर मैसेजेस का कोई रिप्लाई नहीं किया था। ऐसे में तैश में आकर वो लाहौल स्पीति से धर्मशाला आए और धर्मशाला आकर उन्होंने लड़की से बातचीत करने के बाद सोमवार सुबह के समय उस दिन 10 तारीख को मौत के घाट उतार दिया। 12 तारीख को जो है वो उन्होंने वहां से बॉडी मिली। तो ये सारा मामला था जी। एक तरफा प्यार के चक्कर में ये इन्होंने जो है अपनी प्रेमिका, जिसे वो प्यार करता था, प्यार करने की बात करता था, उसे उस प्यार के झूठे पुजारी ने, वो प्यार तो था नहीं, बेसिकली वो कुछ और ही चीज़ थी जो उसे जोर जबरदस्ती के चलते अपने वश में करना चाहता था कि तुम मेरी हो तो सिर्फ मेरी हो, किसी और की नहीं हो सकती। अब उसने ये करके दिखा दिया, उसे मौत के घाट उतार दिया और अपनी भी जिंदगी बर्बाद कर ली। और एक गरीब परिवार, बेचारी जिस बच्ची के पिता खेती बाड़ी करते थे, फार्मर थे, मजदूर थे, किसान थे, जो और छोटी मोटी दिहाड़ी मजदूरी करते थे, गरीब परिवार जिसने अपना पेट काट कर बेटी को पढ़ने के लिए 700 किलोमीटर दूर लाहौल स्पीति से धर्मशाला भेजा था, उस परिवार की जिंदगी खराब कर दी। और 2 लड़कों ने अपने भी परिवार पर कलंक लगाया और समाज की नज़रों में भी एक अलग जो है वो नज़रिया खुद के लिए क्रिएट किया कि ये इनसे नहीं मिलना जुलना है। जिस तरह की तमाम बातें समाज में होती हैं कि ये मर्डरर का परिवार है या फिर इनका बेटा हत्यारा है, तो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं। मेरी आपसे फिर गुजारिश है कि अपने बच्चों को आप समझाएं, जागरूक रखें। अगर मेरी ये राय आपको अच्छी लग रही हो तो लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी लोग जो हैं इससे जागरूक हो सकें। और क्योंकि जागरूकता बहुत ज़रूरी है। बाहर जो बैठे हैं वो आपके बच्चे हैं, हमारे भाई बहन हैं। सर वो 2 कहाँ हैं? जी वो तो पुलिस कस्टडी में हैं जी। अब पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया है। अब आगे की कार्रवाई होगी, कोर्ट प्रोसीजर चलेगा, उसके बाद सज़ा होगी और
पिछली बार भी कुछ लोग कह रहे थे कि पुलिस निकम्मी है। पुलिस निकम्मी बिल्कुल नहीं है। ये हो सकता है कि कोर्ट का प्रोसीजर थोड़ा स्लो है, लेकिन पुलिस बिल्कुल भी निकम्मी नहीं है। पुलिस अच्छा काम कर रही है। अदरवाइज देख लीजिए आप कितने जल्दी मंडी पुलिस ने, एसपी शालिनी अग्निहोत्री की टीम ने काबिल तारीफ काम करते हुए इस केस को सॉल्व किया। अब ये तो है नहीं कि पुलिस हर किसी के माइंड में जाकर डर बैठाएगी कि भैया तुम ये करोगे तो वो हो जाएगा। पुलिस का नाम डर नहीं है, बल्कि पुलिस साथ के लिए है। पुलिस का काम साथ देना है और साथ दे भी रही है। वो जो इक्का दुक्का क्रिमिनल हैं वो तो बाद में ही पता चलता है कि किसने क्राइम किया और पुलिस उसको पकड़कर सजा देती है। फिलहाल जो है वो पुलिस अच्छा काम कर रही है और आगे जो होगा वो इंडियन लॉ के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, कानून के दायरे में रहकर ही सारी चीजें होगी। तो आप इस लाइव स्ट्रीम को शेयर करें, अपने बच्चों से कांटेक्ट जरूरी रखें। एक बार फिर वही बात, जैसे मैं बाहर हूं, मेरे माता पिता के पास मेरा कांटेक्ट है, कहीं अगर मैं बिजी हूं या बात नहीं हो पा रही है तो वो मेरे पड़ोस में मेरे दोस्तों को फोन करते हैं कि अनिल पराशर से बात नहीं हो रही है, कृपया उनका पता दें, उनसे बात करवाएं, या फिर वो किस हाल में है। कम से कम मेरी फैमिली टेंशन फ्री रहती है और चिंता तो नहीं होती, और उन्हें अपने बच्चे का यानी मेरा जो है वो पूरा अपडेट मिलता है कि उनका बेटा क्या कर रहा है, कहाँ है, किस और के साथ किसके साथ चला है, किसके साथ घूम रहा है और किस स्थिति में है। शायद आप मेरी बात समझ रहे होंगे। द पॉइंट हिमाचल देख रहे थे आप। मैं हूं अनिल पराशर, मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।